बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20। टॉपिक है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। बिल्कुल आसान टॉपिक है। लफ्ज़ टू कॉम्प्रीहेंड से निकला हुआ है। टू कॉम्प्रीहेंड का मतलब है किसी चीज़ को उसके तह तक जानना, समझना, उसके डेप्थ तक जाना, उसकी रूट तक जाना। तो टू कॉम्प्रीहेंड बिल्कुल अंदरूनी लेवल तक किसी चीज़ को समझना, ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन होता है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि होना ये चाहिए था कि डीप में सवाल होते, डीप में वो चीज़ें पढ़ी जाएं और समझी जाएं और उसी में से सवाल हो। आपके पेपर में ये आसानी है कि दो किस्म के सवाल होते हैं। एक पैसेज दिया गया हुआ होता है, उसकी आपको रीडिंग करनी होती है, उसको आपको कॉम्प्रीहेंड करना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, और उसमें से सवालात होते हैं। सवालात क्या होने चाहिए? बिल्कुल फिलोसॉफिकल और अंदरूनी होने चाहिए। मगर आपके लिए आसानी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल सवाल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात भी पूछे जाते हैं। तो दोनों अगर मसले हैं, अगर आपको मिल रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल और उसका जवाब तो जल्दी में आप पढ़ के निकाल लोगे। अगर नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है आपको कॉन्सेप्चुअल, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है ट्रिक नंबर 1 कि आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे जब तक उसका सेंस आप हासिल ना कर पाओ, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो जल्दी आप नहीं समझ सकते। तो सवालात आपके दो चीज़ें हो गई, या तो इन लाइंस स्टडी होती है या इन बिटवीन लाइंस सवालात होते हैं, या तो सिंपली स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनमें से सवालात होते हैं, या इन बिटवीन लाइंस का मतलब लाइंस तो सामने एक नजर आ रही होती है मगर उसका डायरेक्ट कोई भी सवाल नहीं होता, उसको पढ़ के लाइंस को उनका सेंस हासिल करके ही कोई जवाब दे सकते हैं हम उनको। तो अब आते हैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स कौन से होंगे। यहाँ पर होंगे कि अगर आपको जो पैसेजेस मिले हुए हैं वो आपको नहीं आ रहे, वर्ड्स और वोकेब आपको नहीं आ रही, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रही, ये चीजें आपको वहां पर हायल हो सकती हैं, मसला पैदा कर सकती हैं। अब ये चीजें कितना मसला कर सकती हैं, हमें पेपर में टाइम बहुत ज्यादा थोड़ा दिया गया होता है, इसलिए आते हैं मसले पे कि मसले को कैसे हल करें। पैसेज दिया गया होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उस पैसेज उसको बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। टाइम होता है थोड़ा, हमें पेपर में आधा मिनट दिया गया होता है एक एक सवाल का, वहां पर ये एक्टिविटी हमें क्या नुकसान दे सकती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये कॉम्प्रीहेंशन के जो सवाल आते हैं वो आपकी जेब में पड़े, आपको जल्दी निकालने हैं। ऐसी चीजें जो आपके अंदर पड़ी हैं, एक पेपर में कुछ और सवाल आते हैं जो बाहर हैं, बाहर से आ रहे हैं, मगर ये आपकी अपनी चीज है और आपको आसानी से करनी चाहिए। तरीका क्या है, आपको पहले कभी भी पैसेज ना पढ़ा करें। पॉइंट क्या है आपकी कि पैसेज ना पढ़ा करें, क्या पढ़ा करें, सवालात पढ़ा करें। सवालात जो पैसेजेस के नीचे दिए गए हैं पहले उनको पढ़ें, उनको समझें कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप पैसेज पे जाओ। अगर पैसेज पे जाओगे तो क्या फायदा होगा आपको, फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ क्या मिलना चाहिए, ढूंढना चाहिए वहां पर उस पैसेज में आपके सवालों के जवाब। वो अगर आप इन बिटवीन लाइंस या इन लाइंस सवालात होंगे वो तो जल्दी आप पिक कर लोगे, अगर इन बिटवीन होगा तो एक दो मरतबा पढ़ने के बाद भी आप जल्दी समझ लोगे और जल्दी क्लियर कर जाओगे। एक बार एक जल्दी में अगर कोई सवाल का जवाब मिल रहा है, फॉर एग्जांपल पहली लाइन में ही मिल रहा है, तो पहली लाइन में ही जवाब निकाल के उसको टिक कर लें, यह ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की कोशिश करें, ये टाइम वेस्ट कर लेगा आपका। अब आते हैं इन बिटवीन के लिए आपको 2-3 मरतबा रीडिंग्स करनी होगी। अब आते हैं कि सवालात, एक मैं आपको मिसाल पेश करूं। यहाँ पर मैं सवालात लिख रहा हूं, पैसेज नहीं लिख रहा। यहाँ पर पैसेज आपकी बुक में से, फर्स्ट ईयर की बुक में से, उसमें ही में से सवाल आते हैं मेरे, और आपको जो सवाल आते हैं पेपर में वो भी आपकी फर्स्ट ईयर विंटर की बुक में से आता है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ सवालात लिख रहा हूं जो निकाले हैं मैंने, मैं रख रहा हूं, उन सवालों को समझे, उसके बाद पैसेज पढ़ के उसके सवालात के जवाब कौन से देखना शुरू कर देंगे कि लाइंस वाले, सीधी लाइंस वाले, स्ट्रेट लाइंस वाले सवाल आते हैं या इन बिटवीन लाइंस
सवाल आते हैं हमारे, स्ट्रेट लाइंस या इन बिटवीन लाइंस हमारे सवाल आते हैं सवालात। मैं लिख रहा हूं सवालात। पहला सवाल, which things were felt across the world। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो आपके जवाब होने चाहिए वो इसी पैसेजेस में होने चाहिए। ऐसे ना हो कि आपका इल्म बहुत बड़ा हो, वहां पर बहुत सारी चीजें साइंस वगैरह की याद हो, जहन में हो, तो जवाब सीधा डायरेक्ट वहां कहीं और से लेके आए। पैसेज में से ही निकालना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जहन में रखिएगा। दूसरा सवाल इसका, अच्छा मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शंस क्या है? इग्नोरेंस, जहालत, पॉवर्टी, गुर्बत, सी डिजीज बीमारियां, डी नन ऑफ दिस। दूसरा सवाल लिख रहा हूं मैं, व्हाट वाज मेकिंग द वर्ल्ड वन। What was making the world one? ठीक है, अब ऑप्शंस क्या हैं? कौन सी चीज थी जो दुनिया को एक बना रही थी? दूसरा एरोप्लेन, टेलीफोन, एरोप्लेन, सी एडवांस्ड means of transportation and communication, D none of these। ठीक है, पहला सवाल क्या है? Which things were felt across the world? कौन सी चीजें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी? ignorance, poverty, disease, none of these। कौन सी चीजें? दूसरा सवाल है, व्हाट वाज मेकिंग द वर्ल्ड वन? दुनिया को एक क्या बना रही थी? एक होल, एक विलेज क्या बना रही थी चीजें? टेलीफोन, एरोप्लेन या एडवांस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। ये सवाल आते हैं। अगर आप ये समझ लिया तो पैसेज पढ़ें। पैसेज का मैं आपको पेज बता रहा हूं। आपको पेज नंबर है आपका पेज नंबर है आपका 24, फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक। 24 लेसन है आपका द यूनाइटेड नेशंस, और पैराग्राफ है सेकंड नंबर। पैराग्राफ है सेकंड नंबर, पेज नंबर 24, लेसन है आपका द यूनाइटेड नेशंस। अब मैं पैसेज पढ़ा हूं। पहली पॉइंट क्या है, हमें क्या देखनी है? कौन सी चीजें महसूस की जा रही थी पूरी दुनिया में, और कौन सी चीजें थी जो दुनिया को एक बना रही थी चीजें। दो सवाल आते हैं, उनको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, और ऑप्शंस में से हमें मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है उसको ही टिक करना होता है। ये भी हो सकता है दो तीन चीजें आपस में मिलती जुलती हो, मगर मोस्ट सूटेबल हमें निकालना पड़ता है। पैसेज में पढ़ लेता हूं थोड़ा, उसको आप भी किताब में फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 24 पे पढ़ लीजिएगा, और इनके सवालात के जवाब आप ढूंढना शुरू कर दें। The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. The aeroplane was linking distant parts of the world. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. ये देखें, जुमला क्या आ गया? Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts across the part of the world। कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? इग्नोरेंस भी आ रहा है, पॉवर्टी भी आ रहा है, डिजीज भी आ रहा है, तीनों चीजें हैं। और नन ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज यहां पर मुझे लिखना चाहिए था, ये ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, अब आए कि ये भी चीजें, पॉवर्टी भी है और डिजीज भी है, और ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दीज मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि तीनों चीजों का जिक्र इसी चीज से मुंसलिक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट जवाब मिल गया, ऑल ऑफ दीज डायरेक्ट आपको जवाब मिल गया, आप उसी को उसी वक्त टिक कर लीजिएगा। अब आते हैं कि कौन सी चीजें मिला रही हैं। हमने सेंटेंस पढ़ा, उसमें टेलीग्राफ वायरलेस वगैरह की भी बातें हो रही हैं, एरोप्लेन की भी बातें हो रही हैं। द वर्ड वाज बिकम वन इन सम थिंग्स, व्हाई शुड इट नॉट बिकम वन इन ऑल। तो अभी कौन कौन सी चीजें, क्या सिर्फ टेलीफोन तो नहीं बना रही थी, ये एक ऐसा थी, एरोप्लेन भी नहीं, मगर क्या ये लफ्ज जुमले देखें, एडवांस्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपके जो नए नए जराए अबलाग पैदा हुए थे और इंफॉर्मेशन इतलात पैदा हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा ऑप्शन है आपको जो मोस्ट सूटेबल है। और आपको ये डायरेक्ट कहीं पर नहीं मिल रहा, कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लफ्ज नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या कॉम्प्रीहेंड कर लिया आपने कि असल में ये दोनों चीजें सपोर्ट कर रही हैं दुनिया को एक बनाने के लिए। तो आपका सी जवाब सही है, डी और सी सही हुआ जवाब आपका। ऐसे ही आपको मैं आपके जो टेस्ट के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ पेजेस आपको इसी बुक में से फोटो करके उनकी आपको भेज रहा हूँ। मैं अगर जो टेस्ट लेने वाला लूँगा कुछ ही एक दो लेक्चर्स के बाद, और आपके इंग्लिश के टेस्ट के लेक्चर शुरू होंगे, उसमें अगर मैं कहीं कोई भी पैसेज लेके आऊँगा तो उन्हीं रीडिंग, उन्हीं टेक्स्ट में से लेके आऊँगा, उनको आप बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, और उसी में से मेरे सवाल होंगे। तो अगर इन्हीं में से पेपर में आपके एंटी टेस्ट में सवाल आ जाए तो ये तो बिल्कुल फायदा हो जाएगा। अगर ना भी हो तो ये मॉडल कॉम्प्रिहेंशन को हल करने का यही है कि आपको चीजों को समझ पढ़ने से पहले सिर्फ सवालात को समझना है, उसके बाद पैसेज में जाना है, और पैसेज में जहां पर भी स्ट्रेट लाइंस वाले सवालात मिले तो वो तो हल हो जाएंगे, बाकी इन बिटवीन लाइंस वाले जो सवालात होंगे उनको एक दो तीन मरतबा रीडिंग करके कंफर्म करके बाद में हल कीजिएगा। ये मार्क्स आपकी जेब में है, इसके लिए आप परेशान ना हो। ये ई कैट और एम कैट स्टूडेंट्स, एम कैट के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ई कैट स्टूडेंट्स के वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये कॉम्प्रीहेंशन के भी सवाल आते हैं। तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, इनको समझें, अगर कोई चीज हो तो सवाल हो सकता है आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। और जरूर ये लिंक में जो मैंने ये भेज रहा हूं उसको आप डाउनलोड करके रखिएगा आपके टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।